हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड हमारे पास 5 पार्ट्स हैं एंड फर्स्ट पार्ट इज x square minus 3x minus 10 and what we have to do, we have to find out the roots of the quadratic equation by factorization method. ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन. a इज़ 1, b इज़ -3 एंड c इज़ -10. ठीक है, अब हम रफ में आ जाएंगे. हमें क्या करना है, सबसे पहले a इंटू सी करना है विच इज़ 1 इंटू -10, यानी कि -10 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर हम ऐड करें तो क्या आए, b आए विच इज़ -3 एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a इंटू सी आए विच इज़ -10. ठीक है, अब जब भी हम फैक्टर बनाते हैं तो साइन को हटाकर हम देखेंगे यहाँ पर 2 5 दैट्स इट. हमारे पास 2 एंड 5 ही फैक्टर बन रहे हैं. तो अब हम ऐसा क्या करें कि ऐड करें तो -3 आए, मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. ठीक है, अब ऐड करने पर नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि बिगेस्ट नंबर अगर हम नेगेटिव लें और स्मॉलेस्ट नंबर पॉजिटिव लें देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -10 एंड इन दोनों का एडिशन क्या होगा, -3. ठीक है, तो हम जो इक्वेशन में -3x है उसे स्प्लिट करेंगे. ये हमारे फैक्टर्स हुए -5 एंड +2. तो हम -3x को स्प्लिट करेंगे इन -5x प्लस 2x. ठीक है, क्योंकि ऐड करने पर -3x आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 2 -10 वी विल गेट. ठीक है, तो इक्वेशन ही राइट कर रही हूँ मैं. x² -3x -10 इज इक्वल टू 0. x² -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से आपको x कॉमन लेना है. क्या रह गया, x -5. ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, x -5 बिकॉज 5 2 -10 एंड -10 हो गया. ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -5 एक फैक्टर बन रहा है एंड x, ये वाला x एंड ये वाला 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इधर x -5 इज 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि नेगेटिव का 5 है, राइट हैंड साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -2, तो बिकॉज यहाँ प्लस है उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर आ गया. सो -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस इज योर आंसर. Moving to second part of question number 1 and the equation is 2x² plus x minus 6. We have to find out the roots. इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. By comparing we will get the value of a, b and c. ठीक है, a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -6. ठीक है, अब हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 2 इंटू -6 -12. अब ऐड करेंगे तो b आना चाहिए, b इज़ 1 एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -12. अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हम ऐड करें तो 1 आए एंड मल्टीप्लाई करें तो -12 आए. 2 6 2 3 तो हमारे पास बच्चा 2 इंटू 2 इंटू 3. हमारे पास 4 एंड 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है. ठीक है, लेकिन हमारे पास साइन पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, जब हम ऐड करें. तो अगर हम प्लस x को किस में स्प्लिट करेंगे, हम +4x -3x में स्प्लिट करेंगे. रीज़न बीइंग, इसको जब ऐड करेंगे तो +x आएगा एंड 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा. ओके ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. हमने x को स्प्लिट किया, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन आया 2x, क्या रह गया, x प्लस 2. -3 कॉमन आया, क्या आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 एक फैक्टर है दोनों में से कॉमन एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2. ये प्लस का 2 था, इस साइड आकर माइनस का हो गया, माइनस का 3 था, इस साइड आकर प्लस का हो गया. तो हमारे पास 2 -2 एंड 3/2 ये इसके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के. ओके, दिस इज योर आंसर. Moving to third part of question number 1, and our equation is √2x² plus 7x plus 5√2. इसे हम कंपेयर करेंगे विद आवर बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू आई आपके पास √2, b की वैल्यू आई 7 एंड c की वैल्यू आई 5√2. ठीक है, अब आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे. √2 इंटू 5√2, देखो √2 इंटू √2 इज़ 2 एंड 5 इंटू 2 इज़ 10, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए हमारे पास, एंड ऐड करें तो b विच इज़ 7 आना चाहिए. तो हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हम ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए. तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, 2 एंड 5 फैक्टर बन रहे हैं, 2 इंटू 5. ठीक है, तो हम 7 को, जो ये मिडल टर्म है 7x, इसे स्प्लिट किस में करेंगे? देखो 2x प्लस 5x में. क्यों? क्योंकि 2x प्लस 5x 7x होता है एंड 5 इंटू 2 10 होता है. ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हम इसे चेंज करते हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन डिराइट करेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. अब 7x को स्प्लिट कर रहे हैं, √2x², 7x को स्प्लिट किया, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं. ठीक है, √2x² प्लस √2 का स्क्वायर लिख दूँ, √2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. ये मैंने क्यों किया? ताकि इन दोनों में से √2 भी कॉमन आ जाए. अब इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? √2 एंड x. तो √2 एंड x में अगर बाहर लूँ तो क्या रह जाएगा? इस टर्म में से क्या रह जाएगा? सिर्फ x. एंड इस टर्म में से क्या रह जाएगा? सिर्फ √2. तो x प्लस √2 अंदर रह जाएगा. ओके, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 5. क्या रह गया? x प्लस √2. ठीक है, अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस √2. ठीक है, एक फैक्टर ये बाहर ले लिया, क्या रह गया? ये वाली टर्म, ये यहाँ लिख दो, √2x प्लस एक ये टर्म 5. ठीक है, 2 फैक्टर्स बन गए इसके. x प्लस √2 0 होगा या फिर √2x प्लस 5 0 होगा. ठीक है, अगर x प्लस √2 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का √2 है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा. एंड √2x इज इक्वल टू प्लस का 5 है, इस साइड आकर माइनस का 5 हो गया, x क्या हो गया? -5/√2. तो आपके पास आंसर क्या आ गया? कौन से रूट्स आ गए? -√2 एंड -5/√2. Moving to fourth part of question number 1, and equation is 2x² minus x plus 1/8 is equal to 0. अब यहाँ पर ये 1/8 फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं. इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, लेट्स से 8. ठीक है, यहाँ आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 0 8 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर तो ये 0 ही हो जाएगा. हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करते हैं विद आवर बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू आई 16, b की वैल्यू आई -8 एंड c की वैल्यू आई 1. a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 वी विल गेट 16. अब 16 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, और कैसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ऐड करें तो b आए यानी कि -8, मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आए विच इज़ 16. ठीक है, तो 16 के अब हम फैक्टर्स क्या करें कि ऐड करें तो -8 आए. देखो फैक्टर्स निकालते हैं, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, तो हमारे पास फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, और अब हमारे पास सिंपल सा नज़र आ रहा है 4 इंटू 4. 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और ऐड करेंगे तो आएगा 8.
लेकिन अगर हम प्लस का 4 लेंगे तो आएगा प्लस, दोनों प्लस के 4 लेंगे आएगा प्लस का 8, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा -4 एंड -4, बिकॉज -4 एंड -4 को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट -8 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का 16 मिलेगा, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है एंड ये मल्टीप्लाई करके 16 ही आएगा। तो आपके आप जो स्प्लिट करोगे -8x को -4x एंड -4x में करोगे। मैं इक्वेशन फिर से लिख रही हूँ, 16x² - 8x + 1 = 0, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ से 4x कॉमन लिया, क्या रह गया 4x - 1 एंड -1 कॉमन लिया, क्या रह गया 4x - 1 = 0। 4x - 1 × 4x - 1 = 0। वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा था कि ये 4x का होल स्क्वायर है एंड a² + b² - 2ab बन रहा है, तो इससे भी बना सकते थे, इट्स योर चॉइस। ठीक है, लेकिन मैंने ये इसलिए मेथड चूज़ किया क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस इसी मेथड से कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। अब देखो, इधर 4x - 1 = 0 और 4x - सेकेंड फैक्टर = 0। 4x = 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, -1 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, x के आ जाएगा 1/4। 4x = 1, x के आ गया 1/4, तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए 1/4 एंड 1/4। These are our roots. Moving to fifth part of question number 1, we have to find the roots of the quadratic equation by factorization method, and equation is 100x² - 20x + 1। अब देखो, ये क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है कि ये 10x का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट, एंड ये 1 जो है 1 का स्क्वायर, राइट, = 0, एंड ये माइनस का है -2 × a अगर हम 10x लें और b हम 1 लें, वी विल गेट -20x। तो ये डायरेक्ट बन रहा है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 10x - 1 का होल स्क्वायर ले लें तो क्या बनेगा, 10x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × 10x × 1, विच इज़ 10x का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रही हूँ, माइनस इसको मैं आगे लिख रही हूँ 20x एंड इसे मैं +1 का स्क्वायर। ये सेम यही इक्वेशन है, राइट। तो यानी कि ये हमारी इससे हमने कन्वर्ट किया, इसी को ही अगर हम लिखें इस इक्वेशन को तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 100x² - 20x + 1 = 0। इसको अब हम लिखेंगे 10x का होल स्क्वायर, इस स्टेप के बाद -2 × 10x + 1 का होल स्क्वायर = 0, और ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0, और इसे हम लिख सकते हैं 10x - 1 × 10x - 1 = 0। तो इधर 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, 10x = 1, x = 1/10। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए 1/10 एंड 1/10। ओके, दिस इज़ आवर आंसर।